Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is personality versus practicality. In 2024, especially if you are a digital marketer or proves to be a digital marketer, या फिर आप किसी बिजनेस या ऑनलाइन सेलर के तौर पर एज अ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो इन पॉइंट्स को माइंड में रखें। किस तरह का डिजिटल मार्केटर एक्सेप्टेबल है 2024 में, बाय बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू और बाय क्लाइंट पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें जो पॉइंट 2 और 3 है वो सेपरेट नेचर के हैं, तो सबसे ज्यादा इजी जो है वो 1 है। सबसे पहले मैं आपको 1 बता रहा हूँ। 1 में लिखा हुआ है पर्सनैलिटी ट्रेट्स वर्सेस प्रैक्टिकल एबिलिटीज या फिर कैपेबिलिटीज। एबिलिटीज और कैपेबिलिटीज में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का मतलब एक ही है, लिखने में भी, पढ़ने में भी और बोलने में भी। मतलब स्किल्स, डिजिटल डिजिटल स्किल्स को प्रेजेंट कर रहा है ये टर्म प्रैक्टिकल एबिलिटीज। पर्सनैलिटी ट्रेट्स की तब बात होगी जब जब क्लाइंट या किसी भी प्रोडक्ट या आइटम की ऑनलाइन सेल की बात होगी, तब मैं आपसे इस बात का जिक्र करूंगा। तो पॉइंट नंबर 1 को थोड़ा मैं वाज़ेह तौर पर बताने जा रहा हूँ, तो आपकी अटेंशन चाहिए थोड़ी सी। टॉपिक ज्यादा लंबा नहीं करूंगा क्योंकि 3 ही पॉइंट्स है, और लेकिन बहुत अहम है, ऐसा नहीं है, अहम पॉइंट्स है। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आज मैंने ये बता रहा हूँ मैं। पर्सनैलिटी ट्रेट्स वर्सेस प्रैक्टिकल एबिलिटीज। ऊपर लिखा हुआ है पर्सनैलिटी वर्सेस प्रैक्टिकलिटी, दोनों में वर्सेस क्यों लिखा है मैंने? बेसिकली पर्सनैलिटी ट्रेट्स लिंक कर रहा है पर्सनैलिटी से और प्रैक्टिकल एबिलिटीज लिंक कर रहा है प्रैक्टिकलिटी से। एक डिजिटल मार्केटर को किन किन मराइल से होकर गुजरना पड़ता है, तब जाकर वो डिजिटल मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट माना जाएगा। इसमें सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि जब वो एज अ डिजिटल मार्केटर के करियर शुरू करता है तो उसको बहुत सी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं, इश्यूज फेस करना पड़ता है उसको। मार्केटिंग में जब वो आता है तो उसको मार्केट एनालिसिस के बारे में नहीं पता होता, मार्केट के मैट्रिक्स के बारे में नहीं पता होता, डेटा एनालिसिस के बारे में नहीं पता होता, बिजनेस इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता होता। और तो और कॉन्फिडेंस भी लो होता है। अब मैंने आगे कॉमा पे लिखा है सेल्फ कॉन्फिडेंस, एतमाद की कमी होती है। अपने काम पर एतमाद नहीं होता, अपनी स्पीच पर एतमाद नहीं होता, यानी कि अपने माइंडसेट पर वो वर्कआउट नहीं कर रहा होता। वर्कआउट करने से ये होता है कि उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है। एक होता है ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इज अ नेगेटिव थिंग, बट वर्क ऑन सेल्फ कॉन्फिडेंस इज द पॉजिटिव थिंग यू शुड वर्क अबाउट। टाइम मैनेजमेंट लिखा हुआ लास्ट में मैंने। टाइम मैनेजमेंट, पंक्चुअलिटी। जब भी आपको कोई प्रोजेक्ट मिलता है डिजिटल मार्केटर को, या कोई टास्क मिलता है, तो टाइम मैनेजमेंट या शेड्यूलिंग, इन दोनों की बहुत जरूरी होती है। अच्छा, उसके बाद मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। क्यों क्लोज कर दिया? क्योंकि उसके नीचे मजीद 4 टर्म्स लिखी हुई हैं जो बिलोंग कर रही हैं प्रैक्टिकल एबिलिटीज को, तो उनको मैंने अलग ब्रैकेट में लिख दिया। जैसा कि मोबाइल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग में सोशल मीडिया मार्केटिंग, एड मार्केटिंग, पेड मार्केटिंग, हर तरह की मार्केटिंग आती है। इसमें टारगेटेड एड्स सर फहरिस्त है। इसमें देखा जाए क्राफ्टिंग है, कॉपी राइटिंग है, कंटेंट राइटिंग है, स्क्रिप्ट राइटिंग है, गोस्ट राइटिंग है, और बहुत तरह की राइटिंग है। प्रोफेशनल राइटिंग है, ये सब प्रोफेशनल राइटिंग है। तो अगर एक बंदे में फ्लेक्सिबिलिटी हो, सेल्फ कॉन्फिडेंस और टाइम मैनेजमेंट जैसी आला पर्सनैलिटी ट्रेट्स पाए जाते हो, लेकिन अगर उस बंदे में प्रैक्टिकल एबिलिटीज नहीं है, तो क्या होगा? जैसा कि ये प्रैक्टिकल एबिलिटीज का नाम मैं ले रहा हूँ, मोबाइल मार्केटिंग, क्राफ्टिंग, डिजाइनिंग, डिजाइनिंग द वेबसाइट, क्राफ्टिंग द वेबसाइट, मेकिंग लैंडिंग पेजेस, कॉपी राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, मुख्तलिफ तरह की राइटिंग्स। इस तरह के आर्ट नहीं होंगे, स्किल्स नहीं होंगे, कैपेबिलिटीज नहीं होंगी, तो क्या होगा कि वो अपनी पर्सनैलिटी के साथ अपनी प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस नहीं कर पा रहा, जिसकी वजह से क्या होगा, ज्यादातर केसेस में ये होता है डिजिटल मार्केटर मर्ड तो बन जाता है, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में तो उसको पता होता है, सामने वहां होती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म में क्या होता है, इसमें लैग कर रहा होता है, तो उसका ये डाउनफॉल कहलाता है।
जब भी बिजनेस या क्लाइंट डिजिटल मार्केटर को हायर करता है, बिजनेस क्लाइंट की बात हो रही है, जब वो हायर करता है तो उसमें वो क्या देखता है कि पर्सनैलिटी क्या है प्राइमरी तौर पर, सेकेंडरी उसकी सेकेंडरी, बल्कि जब वो रखता है ना तो उसको प्राइमरी से भी ज्यादा अहम समझता है प्रैक्टिकलिटी, कि बंदे में या बंदी में प्रैक्टिकलिटी है नहीं है। ठीक है भाई। उसके बाद अगर नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पॉइंट पर आप अपना काम कर ले, तो बेहतरी इसी में ही है। दूसरा ऑप्शन है अडेप्टिबिलिटी। अडेप्टिबिलिटी क्या है कि हर उस एनवायरनमेंट में खुद को सेटल डाउन कर लेना जहाँ पे आप क्विक डिसीजन ना ले सकें। अडेप्टिबिलिटी इसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं? क्विक डिसीजन मेकिंग पावर अगर आप में है तो आप अडेप्टेबल है, अगर नहीं है तो ये आपका क्या है, डाउनफॉल है, या आपके लिए डिसएडवांटेज वाली बात है। तो ये एक इस तरह का एलिमेंट है, डिजिटल एलिमेंट है, किसका? पर्सनैलिटी का, प्रैक्टिकलिटी का। जब भी कोई डिजिटल मार्केटर कहलाता है तब इससे क्या फायदा होगा कि लिखा हुआ है आगे मैंने, अडेप्टेबिलिटी आर क्रूशियल एलिमेंट मेक द आउटर वर्ल्ड अंडरस्टैंड बेटर देन थ्रू क्रिएटिव आर्ट एंड कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर ऑनलाइन बायर्स, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। जब भी आप इस बात को गारंटीड करते हैं कि मैं कोई प्रोडक्ट या आइटम ऑफर कर रहा हूँ या आर्टिकल ऑफर कर रहा हूँ ऑनलाइन, तो आपको पता चलना चाहिए कि प्रोडक्ट अडेप्टेबिलिटी क्या है, मुझे किस तरह की ऑडियंस को फेस करना पड़ सकता है। तो आपको उस ऑडियंस के बिहेवियर पैटर्न्स और परचेजिंग पावर और इस तरह के तमाम तर फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ेगा, तब जाकर आप अडेप्टेबिलिटी को अपने ऊपर इम्पोज कर सकेंगे मुकम्मल तौर पर। उसके अलावा लास्ट है बिजनेस माइंडसेट। डिजिटल मार्केटर जो ज्यादातर क्लाइंट्स उठाते हैं, बिजनेसेस के लिए काम करते हैं, उसमें एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होता है। क्या बंदा डाटा एनालिटिक्स में इंटरेस्टेड है और क्या उसको बिजनेस इंटेलिजेंस से वाकफियत है? ये दो बातें एक तो नहीं है, लेकिन मैंने दो अलग अलग करके लिखी है ताकि ज्यादा आसानी से समझ आ जाए। मैंने इस तरह लिखा है मैं बताता हूँ। एनालिटिकल माइंड फॉर डेटा एनालिसिस एंड बेटर नोइंग मोर अबाउट बिजनेस इंटेलिजेंस। अब 2024 में एआई का दौर है, जहां मेटावर्स की बातें हो रही हो, वेब 3.0 की बातें हो रही हो, तो वहां पर किस तरह का माइंडसेट चाहिए? इस तरह का माइंडसेट चाहिए होगा, एनालिटिकल माइंडसेट चाहिए होगा। तभी डेटा एनालिसिस की दुनिया में, नंबरिंग सिस्टम की दुनिया में, या फिर बिजनेस इंटेलिजेंस को बेटर तौर पर समझ पाएगा डिजिटल मार्केटर। जब कोई बिजनेस, जाहिर है, किसी प्रोजेक्ट को उठाता है तो उस पर फिर काम करता है, उसका टीम वर्क होता है, और फिर वो काम डिवाइड हो जाता है, हर तरह के बंदे को उसके हिस्से का काम मिल जाता है। उसमें से डिजिटल मार्केटर का जो रोल है बहुत अहम है। जो लोग ऑनलाइन प्रेजेंस पे बिलीफ रखते हैं रादर देन फिजिकल बिजनेसेस, मैं ऑनलाइनर्स ऑन लुकर्स की बात कर रहा हूँ, और मुझे नहीं लगता है कि आज की दुनिया में कोई फिजिकल बिजनेस को ज्यादा प्रमोट करेगा बजाय ऑनलाइन बिजनेस के। तो ये कॉन्सेप्ट आउटडेटेड हो गया, फिजिकल बिजनेसेस ऑनलाइन बिजनेसेस की तरफ आ रहे हैं लोग। तो इन तमाम का समझाने का मकसद ये है, मटेरियल ही मैंने बेसिकली 3 पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ था, और जो मैंने कन्वे किया है इसमें बहुत सारी बातें हैं, अगर आप इन पर गौर करते हैं तो आपको सीखने को मिलेगा। इंशाल्लाह इसके बारे में और तरह से भी मैं वीडियो लगाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो। खुदा हाफिज।